अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितने लिखिए? 4 पद, जबकि प्रथम पद और सार्वंतर आपको दे रखा है। अब हमें इसके सभी पार्टों को धीरे धीरे सोल्व करना है। देखिए पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 1 में a बराबर भी 10 है और d बराबर भी 10 है। यदि हमें मूजबानी बनानी पड़ जाए एपी तो हम क्या करते हैं? 10 में 10 जोड़ दिया 20 हो गया, 20 में 10 जोड़ दिया 30 हो गया, 30 में 10 जोड़ दिया 40 हो गया। लेकिन यदि हमें फॉर्मूले की तरह इसको सोल्व करना है तो a1 यानी कि पहला पद आपका a था तो a हो गया आपका 10। दूसरा पद यदि हमें निकालना पड़ जाए तो a2 लिखेंगे और a2 है a प्लस में d और सोल्व करेंगे 10 प्लस में 10, टोटल आ गया आपका 20। अब हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरे पद की बात करें तो तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे? a3 लिखेंगे, a प्लस में 2d तो ये होगा 10 प्लस में 2 और d की वैल्यू 10 तो ये आ गया आपका 10 और 20, टोटल मिला के 30। ऐसे ही हमें चौथा पद निकालना पड़ेगा। चौथा पद कैसे निकलेगा? a4 a प्लस में 3d, 10 प्लस में 3 और d की वैल्यू 10 तो 10 प्लस में 30, टोटल मिला के 40। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में a बराबर -2 और d बराबर 0। तो यहां पे पहला पद जो है जिसको हम a1 यानी कि ab बोलते हैं वो है -2। दूसरा पद जो है उसको बोलते हैं a2 a प्लस में d, कहने का मतलब है -2 प्लस में 0, आंसर हमारा -2। और तीसरा पद जो है वो है a3 a प्लस में 2d, -2 प्लस में 2 और ये 0 तो यहां पे आ गया -2 प्लस में 0 तो आंसर हो गया -2। ऐसे ही हमें चौथा पद भी निकालना पड़ेगा। a4 a प्लस में 3d, -2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई 0 तो -2 प्लस में 0 तो आंसर हो गया -2। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 कह रहा है a की वैल्यू आपकी है 4 और d की वैल्यू -3। तो पहला पद निकालेंगे हम। पहला पद मतलब a1 यानी कि a वो हो गया 4। दूसरा पद हो गया आपका क्या? a प्लस में d, a की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस में -3, 4 -3 ये हो गया आपका 1। और तीसरा पद जो है a प्लस में 2d तो 4 प्लस में 2 गुणा -3, 4 -6 तो ये हो गया -2। और यहां आपका है चौथा पद a प्लस में 3d, 4 प्लस में 3 -3 d की वैल्यू, 4 प्लस में प्लस नहीं आएगा भाई -9, ये आंसर आ गया -5। इस तरह हमारा ये पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट। अब हमें चलना है पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 की तरफ। 4 में कह रहा है a की वैल्यू जो है -1 है और d की वैल्यू 1/2 है। देखिए भाई
ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2। A1 यानी कि पहला पद जिसको हम ए बोलते हैं वो आ गया -1। दूसरा पद A2 जिसको हम बोलेंगे a प्लस में डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हमारा -1 है, प्लस में डी की वैल्यू हमारी 1/2 है। अब हम इनका ले लेंगे एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आया, 2 की इसमें करेंगे -2 प्लस में 1 कम 1, तो ये आ गया -1/2। इसके बाद हमें तीसरा पद देखना है। तीसरा पद क्या कह रहा है? तीसरा पद कह रहा है A3 a प्लस में 2d -1 a की वैल्यू प्लस में 2 और d की वैल्यू 1/2। ये खत्म भाई, ये बचा -1 प्लस 1, ये हो गया 0। इसके बाद चौथा पद, चौथे पद में A4 है, a प्लस में 3d और a की वैल्यू -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/2 -1 प्लस में 3/2। अब ये हो जाएगा 2 एलसीएम, 2 एकम 2 3, तो ये आ जाएगा 1/2। इस तरह पार्ट नंबर 4 के भी हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद निकाला। अब पार्ट नंबर 5 में -a की वैल्यू -1.25 और d की वैल्यू -0.25। देखिए भाई, पांचवें पार्ट में a की वैल्यू -1.25 और d की वैल्यू -0.25। पहला पद, पहले पद को हम a लिख लेते हैं और a बराबर हमारा आया -1.25। दूसरा पद, दूसरे पद को हम A2 लिखते हैं, तो a प्लस में d, कहने का मतलब है a की वैल्यू -1.25 प्लस में -0.25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे -1.25 -0.25, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए 1.25 0.5 25। अब आपको ध्यान देना होगा कि -1.50। इसके बाद तीसरा पद A3 a प्लस में 2d -1.25 प्लस में 2 गुणा में -0.25। सोल्व करेंगे -1.25 माइनस के 0.50, तो इसका आंसर आएगा -1.75। इसके बाद लास्ट पद है चौथा पद, जिसको हम A4 बोलेंगे। a प्लस में 3d -1.25 प्लस में 3 गुणा -0.25, तो ये हो जाएगा -1.25 माइनस के 0.75, तो ये हो जाएगा आपका -2.00। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ।